है स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो लेक्चर्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज ए 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें कहा गया था कि एक हमें नंबर दिए गए हैं दो, उसमें से एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है और इसकी जांच करनी है कि दो नंबर्स का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर्स के जो हैं जितने भी अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं वो लिखने होते हैं। तो पहला नंबर है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास 510 और दूसरा नंबर है 92। इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं वो लिखने हैं और इसके भी लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंडों को निकालते हैं। तो 510 का निकालते हैं सबसे पहले। इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं और इसको डिवाइड लगाते हैं। तो 2 दूना 4, एक इसमें 2 पंचा 10, 2 पंचा 10। फिर उसके बाद इसी तरीके से डिवाइड लगाइए, 5 से होगा, ये हो जाएगा 5 5 जा और ये 1 टाइम जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा 2, तो 3 7 21 हो जाएगा और उसके बाद में ये 17 से ही जाएगा एक बारी। तो इसके जितने भी गुणनखंड बने वो इस तरीके से हैं, 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 17। तो ये 4 नंबर्स इसके पास हो गए हैं। अब इसी तरीके से 92 जो है इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 92 का आप इधर देखिएगा थोड़ा सा। तो चलिए इसको 2 से डिवाइड लगाते हैं। ये हो जाएगा 2 चौके 8, फिर एक इसमें गया तो ये 12, 2 छंगे 12, ये फिर 2 से होगा, 23 दूना 46, 23 जो है वो 23 से ही होता है। तो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको इस तरीके से, 2 गुणे में 2 गुणे में 23। ठीक है, अब हमारे पास दोनों नंबर्स के अभाज्य गुणन मिल गए हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो लिखिएगा एचसीएफ किसका, 510 कॉमा 92 का। एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में जो नंबर्स कॉमन दिख रहे हैं उसी को एचसीएफ कहा जाता है। तो देखिएगा इसमें 2 जो है दोनों नंबर्स में है और कोई चीज़ हमें कॉमन दिख रही है, यहाँ पर 2 है और कहीं 2 नहीं है, यहाँ पर 23 है और कहीं 23 नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ हमें पता लगता है वो 2 है। चलिए इसी तरीके से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम किसका, 510 का और 92 का। तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है जो इनकी सबसे बड़ी घात होती है इन नंबर्स की उनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 की घात 2 लगाएंगे तो उसको 2 बार करके लिख सकते हैं। तो 2 की घात 2 हो गया। 3 की सबसे बड़ी घात इसमें देखिएगा एक ही हमको दिख रहा है, यहाँ पर तो है ये नहीं है, तो 3 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 की सबसे बड़ी घात, 5 की सबसे बड़ी घात एक ही है तो 5 की सबसे बड़ी घात एक ही लिखते हैं। उसके बाद 17 चेक करते हैं, 17 और कहीं नहीं है तो 17 ही लिखते हैं। और 23 की भी सबसे बड़ी घात एक ही है तो यहाँ पर भी 23 ही लिखते हैं। तो एलसीएम इसका थोड़ा बड़ा आया है। तो इसका गुणनखंड कीजिएगा आप लोग, जब गुणा निकालेंगे तो आएगा इसका आंसर 23,460। अब हमें चेक करना है इन दोनों का, दो नंबर्स जो हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिएगा लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। हम दोनों नंबर्स को मान लेते हैं ए और बी है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसको हम एलएचएस कहते हैं, इसको आरएचएस कहते हैं। सबसे पहले हम एलएचएस अपना चेक करते हैं। एलएचएस इज इक्वल टू कितना है, ए इंटू बी है। नंबर्स की वैल्यू यहाँ पर रखिए, 510 गुणे में कितना, 92। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराइए तो आंसर आता है इतना। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन मैंने करा लिया है तो 46,920 आ रहा है। दूसरा वाला चेक करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। एचसीएफ इंटू में ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आरएचएस है। तो यहाँ लिखिएगा सबसे पहले आरएचएस बराबर में एचसीएफ इंटू में एलसीएम। फिर इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास वैल्यू आएगी, एलसीएम आया था हमारे पास 23,460 गुणे में, और एचसीएफ जो है वो छोटा सा 2 आया था, मैंने आगे पीछे करके लिखा है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये 0, 2 छक्के 12 का 2 से लगा 1, 2 चौको 8, 1 9 और 2 3 6, 2 दूना 4, तो 6,920। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि चूंकि जो हमारा एलएचएस है वो बराबर है आरएचएस के, अतः ये जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।